मुझे सिलना है ये आज ब्लाउज, तो मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। और 2 ब्लाउज मैं पहले ही कट कर चुकी हूँ। ये लास्ट है और ये लहंगे का ब्लाउज है, तो देखते हैं इसे मैं कैसा सिलूँगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निश ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह शुरुआत होती है बच्चों के लंच से ही, क्योंकि वही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चों को आलू आलू दे दिए थे और कर दी थी रोटी पैक। और आज छोटा वाला बेटा गया था, मम्मा मुझे एप्पल नहीं खाने, तो मुझे एप्पल नहीं देना। तो मैंने आदू को ही एप्पल काट के दिए थे और दोनों ये तैयार होके बैठे थे, वेट कर रहे थे अपने वैन का। तो मैं आ गई थी फिर से इसके पापा का लंच पैक करने, जो कि आज इनके लंच में कुछ अलग ही पैक करूँगी मैं, क्योंकि मैंने कल इनकी दाल भी हुई थी तो दाल मोट बन गई थी। तो एक में खीरे, एक में दाल मोट बना के मैं रख दूँगी, जो कि डाइटिंग की वजह से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 खीरे काट दिए हैं, ताकि वो रोटी कम ही खाते हैं, तो इन चीज़ों से उनका पेट भर जाता है और थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं। ऐसा नहीं है कि साथ में खा लेते हैं। तो मैंने इसी में सेब काट दिया था, क्योंकि और टिफ़िन नहीं थे मेरे पास में। तो ये देखिए दाल बन के हो गई हमारी पूरी। एक रात मैंने ऐसी भिगो के रख दी थी टिफ़िन में करके, तो बहुत सारी उमंज गई थी ये। तो मैं इसके पापा से कुछ मंगाने के लिए कह रही थी, तो वो आदू को छोड़ने जा रहे थे। तो यहाँ पे दाल मोठ में मैंने टमाटर, प्याज और चाट मसाला, हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल देती हूँ, उसी से ये टेस्टी बन जाती है। तो ये ऐसे ही खा लेते हैं, मैं उबालती नहीं हूँ इसको, कच्ची ही खाते हैं। और ना ही इसके जो विटामिन हैं सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी अभी गर्म थी, तो मैंने ऐसे ही रख दी थोड़ी ठंडी होने के लिए। तो यहाँ पे कर दी थी मैंने किचन साफ़। और ये देखिए सो गया था लेटे लेटे, इसकी रात में नींद पूरी नहीं हुई थी और ये थोड़ा जल्दी उठ गया था सुबह, तो इसीलिए ये अब सो गया। यहाँ पे मैंने आज रोटी बना ली थी अपनी, कि नाश्ते में रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जल्दी भूख लग जाती है। तो आदू के आने के बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी फिर, वरना मैं परेशान। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे मशीन पे बैठ तो गई हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने सबसे पहले गोली खाई, गोली ढूंढ के पीसीएम की। तो उसके बाद मैं सिलाई करने बैठी। और ये बच्चों ने ना आज मशीन की जो ये रस्सी होती है ना, ये भी तोड़ दी थी। तो देखते ही ये गुस्सा आई मेरे को सबसे पहले तो, कि इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको दूसरी नहीं बनाई, मैंने इसी को ना गांठ लगा के इसी में इसको चालू कर दिया है, क्योंकि थोड़ी ढीली सी थी, तो इसीलिए मैंने इसी को बना दिया। तो अब मैं ये सूट सिल रही हूँ। तो ये एक सूट रह गया था, जो कि एक्वागार्ड की वजह से उस दिन सिलना रह गया था आधे दिन से। और फिर अगले दिन भी मैंने पूरा दिन इसी में लग गया, या कुछ और भी काम करे थे मैंने घर के जैसे होते हैं। तो आज मैं इसे सिलने बैठी हूँ 2 दिन के बाद। तो यही सूट एक रह रहा है। तो सूट इसके बाद सारे कंप्लीट हो गए हैं। 6 सूट सिलने थे मुझे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद सिलूँगी मैं ब्लाउज। तो सबसे पहले मैंने सूट ही कंप्लीट करें, कि पहले सूट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लाउज सिलेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़े सिंपल हैं। और मतलब ब्लाउज भी 3 ही है, तो वो बाद में ही सिल देंगे, एक दिन में वो भी सिल जाएंगे। तो यहाँ पे गले कटिंग के लिए मैं यहाँ पे जॉइंट कर रही थी कपड़ा, ताकि मैं बुकरम को इस पे अच्छे से चिपका सकूं। तो ये दो सूट सलवार सिले थे, 4 प्लाजो के साथ सिले थे। तो सब में पॉकेट वगैरह लगाई है, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं बेल्ट तैयार करने लगी हूँ। सूट मेरा हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं अब सलवार सिल रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने तक हो जाए काम, तो हो ही जाए। तो यहाँ पे छोटा वाला बेटे को मैं ले आई थी। तो ये देखिए मेरी सलवार भी कंप्लीट हो गई है बन के। तो मैं इसकी लंबाई देख रही थी कि पूरी बैठी है ना, कभी ज़्यादा हो जाए। तो ये देखिए हो गया है सूट। और यहाँ पे ये भी मेरा रह गया था थोड़ा सा, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर मतलब सलवार थोड़ी सी रह गई है, और ये वाला सूट नया था, जो कि इसकी दोनों चीज़ें सिलनी थी। तो उस दिन अधूरे में रह गए थे, तो सलवार पूरी करने के बाद मैं यहाँ पे सिलने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले इसकी सलवार ही सिल रहे हैं, और सूट भी सिल जाएगा। तो अच्छे से मतलब कपड़ा इतना था इसमें कि मैंने बहुत भारी सलवार इनकी बना दी है। मतलब पीछे से जो घूम बनते हैं ना, वो वैसे बनेंगे। जितना कपड़ा था मैंने एक भी मतलब एक भी सेंटीमीटर या कुछ भी बचाया नहीं है इस वाले में। तो वरना और कपड़ों में क्या था, प्लाजो बनता है ना, तो थोड़ा बहुत बच ही जाता है लंबाई में, या फिर लंबाई में बचता है, क्योंकि लंबाई हम ज़्यादा उसमें यूज़ होती नहीं है। और
तो इसमें क्या करा, इसमें जितना भी कपड़ा था मैंने सूट निकालने के बाद सारा मैंने कली और पार्ट निकाल के सलवार बना दी है। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं और एक काम के चक्कर में ना सारा काम फैल जाता है। यहाँ पे सारी रील गिर गई है मेरी। मैं सोची थी कि मैं इनको तय बना के रख दूँ, जिस दिन तुरपाई करूँगी उस दिन एक साथ तुरपाई करने बैठूँगी सबकी। तो ये देखिए सलवार हो गई है कंप्लीट और ये देखिए ये भी काफ़ी भारी बनी है और जो पहले बनाई थी वो भी काफ़ी भारी बनी थी। तो 2 सलवार के सूट थे और जैसे कि मैंने बताया 4 थे प्लाज़ो वाले। तो सारे हो गए हम कंप्लीट और ये कर रहा है वेट आदू के आने का कि मम्मा आदू कब आएगा। तो ये थोड़ा सा बोर हो जाता है उसको, ना आने पे वो 2:30 बजे तक आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समेट रही थी क्योंकि हम वो आएगा तो खाना वाना बनाऊँगी। और मेरा ना आज बिल्कुल मन नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे सो गई थी और उठी हूँ, खाना वाना खा के सो गई थी और अब उठी हूँ 6:30 बजे। तो यहाँ पे अब साफ़ सफाई करूँगी, बच्चे सो रहे हैं। तो जब तक चाय बना लेते हैं और चाय बना के झाड़ू वाड़ू लगाएंगे क्योंकि बर्तन वर्तन भी पड़े हैं। मैंने आज कुछ नहीं करा, कुछ मन नहीं हुआ मेरा, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सिलाई तो जैसे तैसे कर दी थी मैंने। तो आ गई हूँ मैं कमरे में, जब तक बच्चे सो रहे हैं झाड़ू लग जाएगी और बनने रख दी थी पहले ही चाय, झाड़ू लगेगी जब तक चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी कूड़ा हो गया था कपड़ों से, मतलब इकट्ठा कर देती हूँ तो कटिंग का भी हो जाता है और वो वैसा भी। तो चाय मेरी उबल गई थी, दूध डाल दिया। अब जब तक दूध चाय उबलेगी जब तक बर्तन भी धो देते हैं। आज मैंने टिफ़िन वगैरह भी इनका कुछ नहीं धोया था दोपहर में, तो अब धो लेते हैं। उसके बाद करने बैठेंगे कुछ और काम, जो कि मुझे ब्लाउज़ की कटिंग वगैरह करनी है ताकि मेरा कल का दिन ख़राब ना हो। और ऐसा होता है कि हम एक दिन पहले कटिंग कर लेते हैं तो हमारे नेक्स्ट डे का ना टाइमिंग बहुत बच जाता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे बस काम ख़त्म कर रही हूँ पहले किचन का, क्योंकि फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। वो तो तबीयत की वजह से मैंने छोड़ दिया था, वरना अगर मैं सिलाई कर रही होती हूँ तो मैं पहले किचन का ही काम ख़त्म करती हूँ ताकि ये फैली हुई ना दिखाई दे। तो यहाँ पे चाय हमारी उबल गई है तो मैंने चाय डाली, बच्चों की चाय ठंडी होने रख दी है। और जब तक चाय ठंडी होगी, मैंने बच्चे इसकी ड्रेस बहुत गंदी करके लाया था, पता नहीं कैसे आज पॉलिश वगैरह में इसने सान ली थी, तो मैंने ये धो के दे दी है। और मैंने बच्चों की चाय ठंडी हो गई थी तो इनको भी जगा दिया है, क्योंकि अब ये सोए हैं तो रात में बहुत परेशान करते हैं। एक कम से कम 12-1 बजे जाके सोएंगे ये, तो नींद तो मुझे भी नहीं आएगी क्योंकि मैं भी सो गई हूँ, तो नींद मुझे भी नहीं आएगी। तो ये देखिए बारिश हो गई है, 2 दिन से बारिश बहुत पड़ रही है। तो ये हस्बैंड आएंगे लेट, मतलब बारिश में भीग गए थे तो नहाना धोना हुआ। मैं यहाँ कटिंग कर रही थी, उन्होंने बोला मुझे ठंड लग रही है तो चाय बना दे। नहाना हुआ था उनका और गीले बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो बच्चों को ये काम करा रहे थे और मैं कर रही थी यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग। 2 ब्लाउज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कटिंग हो चुके हैं मेरे, और ये था तीसरा ब्लाउज़ जो कि था लहंगे का ब्लाउज़। मेरा ब्लाउज़ आपने देखा होगा सेम उसी के जैसे लहंगे का ब्लाउज़ है, तो ये इसको मैं सिलूँगी। तो ये प्रिंसेस कट बनेगा। वैसे मैंने प्रिंसेस कट कभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें मैंने देखे हुए हैं कैसे कटिंग होती है और कैसे सिला जाता है, तो मैं सिल लूँगी यहाँ पे। तो ये कटिंग हो गई है मेरी और यहाँ से बच्चों का काम हुआ है। तो अब यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई है, तो साफ़ सफाई मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद अब बनाएंगे खाना, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मतलब 9 बज गए थे मुझे कटिंग करते करते, 7:30 बजे बैठी हुई थी। 3 ब्लाउज़ थे, आराम आराम से तीनों की कटिंग मैंने अलग अलग करी, क्योंकि लहंगे की अलग थी और साड़ी के ब्लाउज़ की अलग थी। तो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, रोटी मैंने बनाई थी यहाँ पे।